गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखने से अशुभ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर उस दिन किसी ने भी गलती से चांद देख लिया तो उसे झूठे आरोप, अपमान या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और पौराणिक कथा और रहस्य छिपा हुआ है। कथा शुरू होती है भगवान श्री गणेश जी से। गणेश जी भोलेपन और मासूमियत के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वे बुद्धि और ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं। एक बार भगवान श्री गणेश जी ने बहुत सारे मोदक और मिठाइयाँ खा ली थी। उनका पेट काफी भारी हो गया था। रात का समय था और वे अपने वाहन मूषक जी पर बैठकर लौट रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक तेज सांप आ गया। मूषक सांप को देखकर घबरा गए और जोर से भागने लगे। मूषक के भागते ही भगवान श्री गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर जा गिर पड़े। उनके हाथ से मिठाइयों की थाल बिखर गई और गिरने के कारण उनका पेट भी फट गया था, जिससे सारी मिठाइयाँ जमीन पर ही बिखर गई। यह देखकर भगवान श्री गणेश जी ने तुरंत पास में पड़े उसी सांप को पकड़ लिया और अपने पेट के चारों तरफ लपेट लिया। फिर वे हंसते हुए आगे बढ़ गए। अब यह दृश्य आकाश से चंद्रमा देख रहा था। चंद्रमा जो हमेशा से अपने सौंदर्य और अपनी चमक पर गर्व करता था, अहंकार से भरा हुआ था। उसने भगवान श्री गणेश जी की इस स्थिति को देखकर ठहाके लगाना शुरू कर दिया था। चंद्रमा ने यह सोचा कि कैसा विचित्र देवता है। मोटा सा शरीर गिर पड़ा और पेट फट गया और अब सांप से पेट बांध रखा है। उसके व्यंग और हंसी से भगवान श्री गणेश जी का हृदय आहत हुआ। वे जानते थे कि यह सिर्फ उनका उपहास नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री गणेश का अपमान है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्रमा, आज से तुम्हारा दर्शन करने वाला हर व्यक्ति झूठे आरोप और कलंक का शिकार बनेगा। उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और उसे समाज में अपमान झेलना पड़ेगा। चंद्रमा यह सुनकर घबरा गया। वह तुरंत अपने आसन से उतरकर भगवान श्री गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, कृपया मुझ पर दया करें। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आपको पहचान नहीं सका। मेरे बिना तो जगत का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें। भगवान श्री गणेश जी का हृदय करुणा से भर गया। वे जानते थे कि यदि चंद्रमा का अस्तित्व न रहे तो धरती पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने चंद्रमा का श्राप पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसे कुछ शर्तों के साथ कम अवश्य कर दिया था। उन्होंने उससे कहा, मेरा श्राप अटल है, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन रहेगा। उसी दिन यदि कोई मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा तो वह झूठे आरोप और कलंक का शिकार हो जाएगा।
परंतु इस दोष से मुक्ति पाने का एक उपाय भी अवश्य है कि कोई मनुष्य समयंतक मणि की कथा सुनेगा या उसका पाठ करेगा तो उस पर लगे सारे कलंक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि इसी कारण आज भी भगवान श्री गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से लोग बचते हैं। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पर भी इसी शाप का प्रभाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा था। बहुत समय तक उन्हें इस बदनामी को झेलना पड़ा था। बाद में जब सच्चाई सामने आई और समयंतक मणि की कथा प्रकट हुई तभी उनका सारा कलंक मिट गया था। यह घटना इस श्राप की सच्चाई और प्रभाव को और भी अधिक स्पष्ट करती है। तो मित्रों, यह मान्यता आज भी जीवित है कि भगवान श्री गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से अपशय और अपमान मिलता है। यही कारण है कि लोग इस दिन विशेष सतर्क रहते हैं और रात के समय आकाश की ओर देखने से बहुत ही अधिक बचते हैं। इस कथा का यही संदेश है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, विनाश का कारण जरूर बनता है। चंद्रमा का घमंड भगवान श्री गणेश जी के श्राप का कारण बना। वहीं भगवान श्री गणेश जी ने भी दिखाया कि करुणा और क्षमा से ही संतुलन बना रहता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह शाप आज भी उतना ही प्रभावी है जितना पहले था, या फिर यह कथा सिर्फ हमें अहंकार और उपहास से बचाने का एक संदेश देने के लिए कही गई है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री गणेश मित्रों।